और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। आज देशव्यापी डॉक्टर्स की हड़ताल है। एक दिन की हड़ताल पर देश भर के डॉक्टर्स चले गए हैं। सेवारत और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। बंगाल में डॉक्टर्स पर हमले का विरोध किया जा रहा है, अपनी सुरक्षा निश्चित करने की ये मांग कर रहे हैं। तो वहीं भर्ती मरीज और इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। ये सुविधाएं चालू रहेंगी और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। तो देशव्यापी हड़ताल का असर आज प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें, आज मरीजों को यहां पर परेशानी हो सकती है। प्रदेश के डॉक्टर्स आज एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। आज सुबह 8 से लेकर कल सुबह 8 बजे तक हड़ताल जारी रहेगी। सेवारत चिकित्सक और सभी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। केवल ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। भर्ती मरीजों और इमरजेंसी को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। तो इस हड़ताल का असर प्रदेश पर भी दिखाई देगा। मरीजों की भर्ती और ओटी सेवाएं सुचारू रहेंगी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ जो मारपीट हुई थी, उसके विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। अगर प्रदेश की बात करें तो करीब 3000 डॉक्टर्स के 3000 से अधिक अस्पतालों में आज ये हड़ताल देखने को मिलेगी। सीएचसी और पीएचसी भी इसमें अगर मिला ली जाए तो बड़े स्तर पर हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने घोषणा की है कि वो भी इस हड़ताल में का समर्थन कर रहे हैं। चिकित्सकों को अस्पतालों में सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे और गार्ड्स लगाने की मांग यहां पर डॉक्टर्स रख रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर्स की मांग है कि अस्पतालों में स्पेशल फोर्स गठित कर सुरक्षा के लिए लगाया जाए, ताकि जो कानूनी जो वो मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जाए। आईएमए ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आज सुबह 6 से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल रखी है। तो आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल बुलाई गई है, जिसका देश भर के जो डॉक्टर्स हैं वो समर्थन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में प्रदेश में भी हड़ताल का असर दिखेगा। मरीजों को यहाँ पर खासी दिक्कत हो सकती है। मरीज और उनके तीमारदारों पर भी इस हड़ताल का असर पड़ सकता है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं। जोधपुर से ललित सिंह, कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हैं और बीकानेर से अभिजीत दवे, हमारे सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। तो हम उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, रुख करते हैं जयपुर का। सचिन, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से मरीज और उनके तीमारदारों पर क्या आज की हड़ताल का असर पड़ता नजर आएगा? जी बिल्कुल जागृति, जिस तरह से चिकित्सकों ने पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद एक दिन की हड़ताल की आज जो घोषणा की है, उसका असर वाकई दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि ओपीडी जो सर्विसेज हैं वो आज बंद रहेंगी। डॉक्टर्स उसमें जो है नहीं पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो मरीज हैं, खास करके राजधानी जयपुर में जो मरीज दूर दूर से यहाँ इलाज के लिए आते हैं, उन्हें यहाँ परेशानी होने वाली है। डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन एक राहत की खबर इस बीच यह भी है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को और इसके अलावा जो भर्ती मरीज हैं उनकी जो तीमारदारी है, उनका जो इलाज है, उसका जो है उसको अलग रखा है इस पूरे कार्य बहिष्कार से एक दिन के। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिस तरह से जो सरकार है, जिससे लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार जो है डॉक्टर्स की सुरक्षा को पुख्ता करे, ताकि उनके जो इलाज की जो व्यवस्था है मरीजों की, वो सुनिश्चित की जा सके। इस समय राजकीय जयपुरी अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के महासचिव डॉक्टर विद्या प्रकाश मीणा मौजूद हैं। वे हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है इस हड़ताल की रूपरेखा उन्होंने बनाई है और क्या वजह है कि उन्हें इस तरह का जो रवैया जो है वो अपनाना पड़ा है। डॉक्टर साहब, हड़ताल आप लोगों ने की है, 24 घंटे की हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी और क्यों इस तरह का जो है रवैया आपको अपनाना पड़ रहा है? देखिए, पिछले दिनों में जो वेस्ट बंगाल में जो घटना घटित हुई है, हमारे जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है। हमने उसके विरोध में आज आईएमए, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन और हमारे स्टेट की अरिजदा
अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने ये आह्वान किया है कि ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगी, लेकिन हमने ये भी निर्णय किया है कि इमरजेंसी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। आईसीयू, इंडोर सर्विसेज, लेबर रूम और जो भी इमरजेंसी में कोई भी मरीज आएगा उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो ओपीडी है, चूंकि वहाँ मरीज आते हैं, मरीज वहाँ दिखाते हैं, ज्यादातर मरीजों की भर्ती भी वहीं से होती है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आप लोगों ने सहूलियत रखी है? आज तो कंप्लीट शटडाउन है ओपीडी का। आज जो भी इमरजेंसी में जो कोई आएगा इमरजेंसी में दिखाएंगे वो, और एडमिट वहीं से होंगे, और आईसीयू और लेबर रूम वगैरह जो भी मैंने पहले बताया वो सारी सर्विसेज जारी रहेंगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे हमको भी पीड़ा होती है और साथ में मरीजों को भी परेशानी होती है। तो जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर बात करें सुरक्षा की, तो आप लोगों ने शुरू से कहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाए। कितनी जो है ये मांग अब तक पूरी हो पाई है? नहीं, इस बारे में हमारा पिछले दिनों भी आंदोलन हुआ था, उसमें ये मांग रखी गई थी और उसमें ये हमसे कहा गया था कि पैसे सैंक्शन हो गए, लेकिन आज तक न तो कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हॉस्पिटलों में और न ही सुरक्षा की इस तरह की कोई गार्डों को अभी लगाया गया है। तो मेरे ये निवेदन है सरकार से भी कि इस तरह की जो डिमांड है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर बात करें इस हड़ताल में अन्य चिकित्सकों की, तो आपके साथ क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो दूसरे अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, क्या वो भी शामिल हैं? आज आईएमए का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कंप्लीट शटडाउन है, ओपीडी का, और रेजिडेंट डॉक्टर्स का आज मास बहिष्कार है, और हमारी जो टीचर्स एसोसिएशन है मेडिकल कॉलेज की, उनका भी ओपीडी का बहिष्कार है। अगर स्ट्रेटेजी जिस तरह से आपने रखी है 24 घंटे की, अगर मांग पूरी नहीं होती है, सुरक्षा की जो मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई, चाहे राजस्थान में अगर हम बात करें विभिन्न हॉस्पिटल्स में या जो घटनाएं घटती हैं, ये अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? देखिए, इसके एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन है इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन की है जो पूरे देश में है, और हमारे जो अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय चौधरी, ये एक सामूहिक निर्णय होता है, उसके बाद ही कुछ सोच के बताया जा पाएगा। जी बिल्कुल सचिन, बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए, फिर आपका रुख करेंगे। अब रुख करते हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित सिंह का। ललित, ओपीडी सेवाओं को पूरी तरीके से आज बंद रखा गया है, मरीज तो परेशान होने ही है, ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, जहां तक वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात है, आधे से ज़्यादा डॉक्टरों की पद जो है अभी से अस्पतालों में खाली है। मेडिकल कॉलेज में बात करें तो करीब 45% जो डॉक्टर हैं उनके पोस्ट खाली है, और ऐसे में समझ सकते हैं जो 400 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे जोधपुर में हैं, तो ऐसे में मरीजों का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। बहरहाल जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है मथुरादास माथुर अस्पताल, जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे 5 जिलों के मरीज यहाँ पे आते हैं, और ऐसे में यहाँ पे ज़्यादातर काम जो है रेजिडेंट डॉक्टर ही करते हैं, और वो भी आज हड़ताल पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में तो ओपीडी बंद है ही, साथ में जो निजी अस्पताल है उन्होंने भी अपनी ओपीडी बंद रखी है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि डॉक्टर ने ये साफ तौर पे कहा है कि वो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो आईसीयू में भर्ती मरीज हैं, जो अस्पतालों में भर्ती मरीज हैं, उनकी सेवाएं वो जारी रखेंगे, उनका इलाज रहेगा, लेकिन जो नए मरीज यहाँ पे आ रहे हैं उनको ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ये एक बुरी खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, आप बने रहिए, फिर से आपका रुख करेंगे। अब कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर का रुख करते हैं, शाकिर अली से। शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे, बात अगर कोटा की करें तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? यही हालात हैं, क्योंकि आज यहाँ पर भी बड़ी तादाद में डॉक्टर, करीब 1000 चिकित्सक जो हैं वो हड़ताल पर हैं, और ये एमबीएस हॉस्पिटल है, कोटा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर करीब 3000 जो है रोगी यहाँ पर हर रोज पहुँचते हैं, जिनको ओपीडी किया जाता है, तमाम डॉक्टर्स उनको देखते हैं। इसके अलावा जो कई सारे ऑपरेशन हैं उनको आज टालना पड़ेगा, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ जो दूसरे चिकित्सक हैं वो भी हड़ताल पर हैं। जो प्रोफेसर हैं उनको तैनात किया गया है कि उनको वो जो है जो आपातकालीन सेवाएं जो है वो देंगे, लेकिन नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, और इस अस्पताल में कोटा ही नहीं, आसपास के जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी जो है मरीज यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो जिस तरह की हड़ताल नजर आ रही है उससे साफ तौर पर तस्वीर नजर आ रही है कि कुर्सियां यहाँ पर खाली हैं, और यहाँ पर जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। इसके अलावा जो है निजी अस्पतालों में भी जो आज बंद का आह्वान किया गया है। जो टीम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो सदस्य हैं यहाँ के कोटा के, वो लोग 10 बजे करीब इकट्ठे होंगे, और उसके बाद जो निजी अस्पताल हैं
उन पर पहुंचेंगे और वहां पर देखेंगे कि उन अस्पतालों में सेवाएं जो है वो जारी है या उन्होंने भी बंद कर दिया। अगर नहीं की जी होगी जी तो जी बिल्कुल शाकिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिर से आपका रुख करेंगे, बने रहिए। अब चलते हैं बीकानेर और रुख करते हैं हमारे संवाददाता सतवीर सिंह का वहां पर। सतवीर, कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है, लेकिन जो ऑलरेडी मरीज जो भर्ती हैं, क्या उनका भी रूटीन चेकअप हो पा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पीबीएम अस्पताल में हूं और यहां पर भी अभी जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, वो हड़ताल पर हैं और लेकिन उन्होंने 24 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है वो यहां पर किया है। उसमें मरीजों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसके लिए खासतौर पर आपको बताना चाहूँगा, जो सरकारी और जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनकी एक रोस्टर प्रणाली बनाई गई है ताकि वो यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी यहाँ पर रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। आप पहले तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो अस्पताल है, अस्पताल में जो लोग हैं और जो मरीज है, मरीज के जो परिजन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और खासतौर पे पूरी व्यवस्था यहाँ पर जो बात सामने है कि डॉक्टर की पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चिकित्सक के साथ में जो मारपीट हुई है और उसके बाद में ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, आप देख सकते हैं कि अभी जो अस्पताल के जो मरीज हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और ये परेशानी का जो सबब है उनके लिए बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो आज 24 घंटे का जो उन्होंने बहिष्कार करने की जो बात है वो यहाँ पर कही है और उसके बाद में अगर ये उनकी जो मांग है, जो मांगी नहीं जाती है तो आगे इन परेशानियां और बढ़ सकती है इन मरीजों की। मरीज यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं लेकिन अभी तक उनकी जो इलाज है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से थोड़ी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि पीबीएम अस्पताल में मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ की फिलहाल जिस तरह की जो व्यवस्था है वो आपके सामने साफ तौर पे देखने को मिल गया है कि मरीज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्दी जो ये हड़ताल है ये खत्म हो ताकि जो मरीज है उनकी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर कम हो जाए। पीबीएम अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर सभी जो जिले हैं आसपास के, वहाँ के जो मरीज है वो यहाँ पर आते हैं, उनकी जो कुछ भी जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर बढ़ती होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही दिक्कत की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बने रहिए, फिर आपका रुख करेंगे। अब रुख करते हैं अजमेर से हमारे संवाददाता अभिजीत दवे का। अभिजीत, जिस तरीके की तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, सच्ची में एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। अगर बात करें अजमेर की तो वहां पर क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, और मरीजों की बात करें तो मरीज क्या कुछ कहते हैं और उनके तीमारदार क्या कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं वहां पर? देखिए, अजमेर में भी डॉक्टर्स की हड़ताल का व्यापक असर है। हालांकि जिस इशू को लेकर ये हड़ताल की गई है वो इशू जो है डॉक्टर्स का बहुत पुराना इशू रहा है। सिक्योरिटी जो एक सबसे बड़ा विषय रहा है, डॉक्टर्स की ऑन ड्यूटी कार्यस्थल पर सुरक्षा का मुद्दा लगातार जो है बड़ा मुद्दा रहा है। इसी को लेकर जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उसके विरोध में अरिजदा ने, जो राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ है, उसके प्रदेश कॉल के आधार पर आज तमाम जो अस्पतालों में जो सेवारत चिकित्सक हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना वर्क सस्पेंड किया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर भी ओपीडी आज बंद है। इसके अलावा तमाम जो डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, वहां पर भी वर्क सस्पेंड है। तमाम जो चिकित्सक हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, वो ओपीडी पर नहीं बैठ रहे हैं, अपना वर्क सस्पेंड यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा तमाम जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल्स ने भी अपना जो है वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। और सबसे प्रमुख मांग जो है वो है कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग। हमारे साथ अरिजदा के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, उनसे बात करते हैं। मैडम, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है, समय समय पर आप ये मांग करते हैं, क्यों नहीं रिजॉल्व हो पाती है? सर, इसलिए क्योंकि इसमें है ना कोई भी जो ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन पे कभी इसका कुप्रभाव नहीं पड़ा। आम जनता पे पड़ता है और हम डॉक्टर्स पे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम डॉक्टर्स किसी का वोट बैंक नहीं है, तो हमारी कोई परवाह नहीं करता है। हमेशा ही डॉक्टर्स को एक सॉफ्ट टारगेट माना गया है। माना कि इमोशंस होते हैं, कोई बीमार होता है, आपके घर में कोई सीरियस होगा तो आपके इमोशंस वैसे ही होंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने उसको इस हालत तक आने क्यों दिया? पहली बात तो है ना, ज़्यादातर इमरजेंसीज इग्नोर करने के कारण आती है, और फिर भी चले कोई आ गई तो आपके इमोशंस हम डॉक्टर्स पे ही क्यों उतरते हैं? उस व्यवस्था पे तो नहीं उतरते कि रोड जैम हो गया या सड़कें ख़राब है, वहाँ रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ तो कहीं व्यवस्था पे नहीं। सिर्फ डॉक्टर्स ही सॉफ्ट टारगेट है। उसका एक रीज़न और है कि हम अपने गेट्स क्लोज नहीं कर सकते किसी के लिए भी। तो जब हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं तो हम ये भी नहीं तय कर सकते कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। तो कई बार हम लोग अनअवेयर गूंज के हाथों में पड़ जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। और हमारा संघ इस चीज़ के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की डिमांड करता है, ताकि उसके जो हमारे सिक्योरिटी मैन हैं उनको स्पेशली सेंसिटाइज किया जाए कि जी बिल्कुल अभिजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, फिर आपका रुख करेंगे। तो चलिए अब एक बार फिर से रुख करते
हमारे संवाददाता सचिन शर्मा का जयपुर से। सचिन, सबसे बुरी बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब ओपीडी सेवाएं बंद हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हड़ताल देखने को मिल रही है, तो आखिर मरीज जाए कहां पर? बिल्कुल सही कहा आपने जागृति की का जो अहम मुद्दा बन चुका है, खास करके जिस तरह से कोलकाता में जो डॉक्टर पीट हुई, खास करके जो जूनियर एक डॉक्टर इतना गंभीर रूप से घायल। जी बिल्कुल सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।